न्यूमरोलॉजी क्यों हमारे लिए जानना जरूरी है? जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो शाल्डियन और वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आते हैं। न्यूमरोलॉजी पे आपके कहने पे मैं विश्वास क्यों करूं? जो डेट ऑफ बर्थ है वो 100% श्योर रिजल्ट्स देते हैं। वो 100% श्योर रिजल्ट्स देते हैं। 2026 कौन से नंबर्स के लिए सबसे शानदार रहेगा? एक नंबर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। किसी के नाम का जो मैचिंग है कि नंबर्स के साथ नहीं हो रहा है तो उसकी किस्मत खराब है। जो न्यूमरोलॉजी है इट्स अ रिवर। नंबर्स बदल के आप कितने दिन में उसकी किस्मत बदल देंगे गारंटी के साथ? 21 डेज। बता सकते हैं अपने व्यूवर्स को कि हमें ये करना है तो पैसा आएगा? फीमेल्स लेफ्ट में पहने, मेल्स राइट में पहने। नंबर और आप अपने थंब के नीचे लिखिए। ये कितने दिन में नंबर लिख के रिजल्ट आ जाएगा? उसकी कोई फीस नहीं है। कोई बीमार हो, बहुत परेशानी हो तो कुछ नंबर्स लिख के उनकी सेहत दुरुस्त हो सकती है। आई डोंट बिलीव इन टेम्परेरी थिंग। जो नंबर्स हैं किसी खास उम्र के बाद आपके जीवन पे असर डालते हैं। जो डेस्टिनी नंबर है 27-28 के बाद एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है। डेस्टिनी के कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो सबसे शानदार होते हैं? 1 नंबर 6 नंबर एंड 9 कौन से नंबर्स वालों को ज्यादा पैसा मिलता है? 6 नंबर। कौन से नंबर से वैसे बचना चाहिए? 1 और अगर पार्टनरशिप में है तो उनकी नहीं बनेगी। 3 एंड 6 आर बेस्ट कपल्स। डेट ऑफ बर्थ में बर्थ नंबर 4 है और उसका टोटल है तो वो समझिए वो अपने आप का ही दुश्मन। 5 नंबर बेंदे का लोटा भी है एंड दे आर वेरी क्लेवर। बेस्ट कपल कौन सा होता है? 1 एंड 9, 3 एंड 6 आर बेस्ट कपल्स। मूलांक, भाग्यांक, ड्राइवर, इन सब से ऊपर है कुआ नंबर। अगर हम ऐसे ही फीमेल्स का देखें तो फीमेल्स के लिए हम +4 करें तो 5 आएगा। यूनिवर्स आपको इस नंबर के थ्रू सपोर्ट कर रहा है। कार नंबर, बैंक नंबर हमारे को डिजीजेस देते हैं। कौन से कपल्स होते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते? जिनके डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 मिसिंग हो। फेंकने वाला नंबर कौन सा है? 4 नंबर है। ऐसा नंबर दे के जाइए जो लिख के हम अपने पर्स में लिख लें, पैसा बढ़ता रहे। 8 तो आप कह रही नंबर्स के जरिए आप मरने की तारीख तक बता सकते? यस 53 में वो बीमार हुई एंड 61 में शी डाइड। एक से लेके 9 तक के नंबर्स को आप बखूबी जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये आपकी किस्मत की वो चाबी हैं जो आपसे कुछ कहना चाहती है। चुपके से कानों में पास आके आपको बुलाते हैं लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं है। 1 से लेके 9 नंबर के इस रहस्य को बेहद नजदीक से, आपकी सेहत के हिसाब से, आपकी जेब के हिसाब से, आपके घर के हिसाब से आज हम आपको समझाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज के 50 से 55 मिनट आपको जरूर इस शो को देने चाहिए, क्योंकि ये आपकी किस्मत बदलने वाले हैं, वो भी गारंटी के साथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं घनश्याम उपाध्याय शो का ये शानदार पॉडकास्ट। इसमें आज हम आपको नंबर्स के जरिए आपकी किस्मत की फाइल खोलना सिखाएंगे। और ये कौन सिखाएगा? वो जो इस पॉडकास्ट के लिए थोड़ा सा नया चेहरा है लेकिन आपके लिए बहुत चिरपरिचित है। जब वो स्क्रीन पे आती हैं तो फिर यकीन दिलाती हैं कि वो जो कहती हैं वो अक्सर सच होता है। मेरे साथ है फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुजा एस मूंगा। अनुजा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप? बहुत सुंदर लग रही हैं आप। थैंक यू। 2026 की वाइब्स हैं क्या ये? एवरी टाइम वाइब्स। आज मुझे को आपसे नंबर्स सीखने हैं। हालांकि आप Right. एस्ट्रो में एक्सपर्ट हैं, नंबर्स भी, टैरो भी और वास्तु भी आपका फोटे है। Yes. लेकिन आज हम नंबर्स की बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी क्यों हमारे लिए जानना जरूरी है? न्यूमरोलॉजी हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट है, बट न्यूमरोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड है और बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए इसकी। दो विदाउट एक्सपर्ट नहीं करनी चाहिए ये। अच्छा। क्योंकि उसमें ड्रॉबैक्स भी हैं, पूछ के ही करनी चाहिए। बट बेसिक नॉलेज, आपको किसी का नेचर जानना है, किसी के लकी नंबर्स, एंटी नंबर्स, बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए। और किसी को कुछ मेजर इश्यूज हैं तो गो टू एक्सपर्ट एंड इट इज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड। एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। इट्स वेरी डिवाइन ऑकल्ट, तो एवरीवन शुड हैव गेन विद दिस। लेकिन डॉक्टर अनुजा, न्यूमरोलॉजी पे आपके कहने पे मैं विश्वास क्यों करूं? मुझे कोई सॉलिड रीजन दीजिए कि मैं न्यूमरोलॉजी पे विश्वास कर सकूं या मेरे व्यूवर्स आपकी बात पर विश्वास कर सके। न्यूमरोलॉजी मेरे कहने पे विश्वास मत कीजिए। आप
लाइक इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतनी ज़्यादा ये एंशियंट स्टडी है, लाइक शैलियन न्यूमरोलॉजी है, कबाला न्यूमरोलॉजी है, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी जो ये प्रूव कर चुकी हैं कि इससे रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। अच्छा। कुछ नेम चेंजेस करके, नेम चेंजेस अब ऐसा नहीं है कि लाइक मेरा नाम अनुजा है तो कोई दूसरी गर्ल अगर अनुजा है तो हमारी डेस्टिनी सेम है, Okay. या हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स सेम है, या सब कुछ सेम हो जाएगा। वो हम जो डेट ऑफ बर्थ है उसके सिंक्रोनाइजेशन के हिसाब से करते हैं, और वो 100% श्योर रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन इतने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो सारी बातें समझाते हैं, क्या हर न्यूमरोलॉजिस्ट का तरीका अलग होता है नंबर्स निकालने का, या सब एक ही काम करते हैं? न्यूमरोलॉजी एक्चुअली 4 तरह की है हमारे पास, जो हमारे ऑकल्ट सिस्टम में है जी। जैसे शाल्डियन न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरियन, कबाला। बट जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो शाल्डियन और वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आते हैं। सब अपने अपनी तरह से करते हैं, बट शॉर्ट रिजल्ट्स और मैं बोलूँगी कि एक्चुअल इम्प्रूवमेंट किसी की लाइफ में, अगर हम ये 2 न्यूमरोलॉजीज को मिक्स एंड मैच कर लें, अच्छा, तो उससे बहुत अच्छे आ जाते हैं। और साथ में अगर कोई एस्ट्रो कर रहा है तो फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा प्योर रिजल्ट्स आते हैं। बिकॉज अगर मैं बोलूँगी कि 5 नंबर वाला ऐसा है, तो सारे 5 नंबर वाले सेम नहीं है। Okay. उनका जो मंथ है, जिस मंथ में वो उन्होंने बर्थ लिया है, जिस ईयर में लिया है, उसका जो टोटल है वो सबका वेरी कर रहा है। ऑल 6 नंबर्स आर नॉट सेम और 5 नंबर्स आर नॉट सेम। उनकी डेस्टिनी नंबर, उनका मंथ नंबर, वो हर एक अपनी कैलकुलेशन है, एक वैल्यू है इन नंबर्स की। लेकिन सोशल मीडिया में ये सवाल बहुत फ्लोट कर रहा है कि 2026 कौन से नंबर्स के लिए सबसे शानदार रहेगा, तो आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? 2026 ये टोटल नंबर 1 है। हाँ। तो हम जब भी न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम 1 के जो सपोर्टिव नंबर्स हैं उनका देखेंगे कि उनके लिए कितना ज़्यादा ये राइज करेगा। जैसे 1 है, 3 है, 6 है, 8 नंबर कई लोगों का मानना है कि थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रहेगा, बट मेरा मानना नहीं है। बिकॉज 1 और 8 एंटी ज़रूर हैं, ये सन और फादर का नंबर है, बट अगर कोई फादर आता तो वो सन को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। स्ट्रिक्ट ज़रूर रहेगा बट नुकसान या उसके लिए डेंजरस नहीं होगा। 8 नंबर वालों के लिए बस ये है कि उनको थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है, बट एंड ऑफ द ईयर उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। उनका पाथ स्ट्रिक्ट होके जाएगा बट ओवरऑल फ्रूटफुल रहेगा। ऐसे ही 6 वाला, जैसे 1 नंबर की वाइब्रेशंस हैं, सन की वाइब्रेशंस हैं, एक किंग की, ऐसे ही 6 नंबर वाले की भी हैं। तो 1 और 6 के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये साल। 3 वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। 5 इज न्यूट्रल नंबर, तो वो हर जगह फिक्स हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, तो उनके लिए भी ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा। 2 वालों के लिए कैसा है? 2 नंबर वालों के लिए 2 नंबर वालों को सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि 2 वाले आपको पता है इमोशनल, केयरिंग, थोड़े से नर्चरिंग होते हैं और उनको हर टाइम एक सपोर्ट चाहिए। 2 नंबर वाले को हमेशा सपोर्ट 1 से ही मिलती है। तो उसके लिए तो वारे न्यारे हो गए कि उसका एक सपोर्टिव फ्रेंड आ गया, तो उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगी, बट उनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि 1 नंबर वाला कह रहा है मैं हूँ सपोर्ट के लिए, बट 2 वाला कुछ करेगा तो सपोर्ट मिलेगी ना, बैठे बैठे नहीं मिलेगी, कर्मा करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के नाम का जो मैचिंग है उसके नंबर्स के साथ नहीं हो रहा है तो उसकी किस्मत खराब है? नहीं, किस्मत तो देखो किसी की भी खराब मैं नहीं मानती कि होती है। कई लोग सोचते हैं न्यूमरोलॉजी कर ली, एस्ट्रोलॉजी कर ली, अब बैठ जाओ। कर्मा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो डेस्टिनी है, अगर लिखा है कि ये डेस्टिनी में है तो वो उसके लिए हमें फ्री विल नहीं हो जाना कि हमें मिल जाएगा। आपको कर्मास करने हैं, कर्मा करके अपना फुल एफर्ट करके पहुंचना है। उसमें क्या है कि आपको आपका नेम सिंक्रोनाइज होना चाहिए, आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। आपके जो इंटरेस्ट हैं, आपको अगर नया कुछ स्टार्ट करना है तो उसमें सब कुछ थोड़ा सा एक्सपर्ट की राय लेके कर लें तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। लेकिन अनुजा, इतने सारे क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, जनरल कौन सी दिक्कतें उनको रहती हैं? ज्यादातर कौन सी प्रॉब्लम से क्लाइंट्स परेशान रहते हैं? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आज की डेट में। सेकंड, हेल्थ इश्यूज तो कुछ लगे ही हुए हैं सबको, एंड मेजर तो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ओके।
तो कोई क्लाइंट हिस्ट्री ध्यान में आ रही है आपके कि कोई आया हो और परेशान हो और सिर्फ नंबर्स की हेर-फेर से किस्मत बदली उसकी? ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जिनको हम सिर्फ कुछ नंबर्स जो उनके जो नेम नंबर है, अच्छा। नेम नंबर मीन्स जैसे आपका जो नंबर है वो जिस टोटल पे आता है वो ओके। हमारे पास एक कैलकुलेशन होती है चाइल्ड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो हम उसका नेम देखते हैं कि किस नंबर पे आ रहा है और क्या उसका डेट ऑफ बर्थ है। बस उसको एक सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है। उसमें हम नेम में कुछ अल्फ़ाबेट ऐड भी कर सकते हैं, कुछ माइनस भी कर सकते हैं, वो देखना पड़ता है जहाँ वो सिंक्रोनाइजेशन फिट हो गई। बेसिकली ये मेंटल वर्क पे प्लेन करता है। अच्छा। मेंटल प्लेन पे वर्क करता है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है ना तो फिर आपकी चीज़ें खुलनी स्टार्ट हो जाती हैं। इफ़ यू आर मेंटली ब्लॉक्ड कि मैं ये कर ही नहीं सकता तो वो चीज़ें नहीं होंगी। तो ये सबसे पहले क्या है, न्यूमरोलॉजी मेंटली वर्क करती है, फिर जाके फिजिकली वर्क करती है। तो ये सारा दिमाग का खेल है इसमें। अगर आपने कर ली और आप मेंटली स्ट्रांग हो, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो आपकी न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी वर्क करेगी। लेकिन इतने सारे फोटे अभी मार्केट में हैं जिसमें एस्ट्रो भी आपने कहा, कार्ड रीडिंग भी है, वास्तु भी है, नंबर्स कहाँ टिकते हैं इनके आगे? देखो नंबर्स लाइक जैसे एस्ट्रोलॉजी है, इट्स एन ओशन। हाँ। एंड जो न्यूमरोलॉजी है इट्स अ रिवर, ठीक है। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की ना क्रक्स हैं। आप उसके अंदर ओशन में तो स्विमिंग नहीं, सी में तो जाके नहीं कर सकते, बट रिवर में फिर भी थोड़ी हिम्मत होती है। उसके बाद स्विमिंग पूल है, टैरो कार्ड रीडिंग हो गई। तो ये इस तरह से हम डिपिक्ट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज वेरी वास्ट, मतलब इट्स अ डीप सी। न्यूमरोलॉजी लोगों को समझ भी इजी आती है, उसकी रेमेडीज भी इजी हैं, करना भी आसान है, समझना भी आसान है और रिजल्ट्स बड़े क्विक हैं। लेकिन मेरे व्यूवर्स को ना असल में रिजल्ट्स गारंटी के साथ चाहिए होते हैं। अगर कोई शख्स आपके पास आता है और बताता है तो नंबर्स बदल के आप कितने दिन में उसकी किस्मत बदल देंगी या उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी गारंटी के साथ? देखिए हम जब नेम चेंजेस बोलते हैं और कुछ ऐसी हल्की फुल्की रेमेडीज बताते हैं कि लाइक आप सैटरडेज को ये कर लो या थर्सडेज को ये कर लो, बेसिकली क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या शनि की तरफ से आती हैं या बृहस्पति। सैटरडे और थर्सडे की मेजर रेमेडीज होती हैं जो हमें एक उनको वंस ए वीक बोलनी है। इन केस वो तब भी नहीं कर पाए, नेम चेंजेस जो हम बोल रहे हैं, आप राइटिंग प्रैक्टिस करो 21 डेज से लेके 3 मंथ्स तक वो रिजल्ट्स देना स्टार्ट करते हैं। 3 मंथ्स बाद तो बहुत ज़्यादा इजी फ्लो हो जाता है, बट 3 मंथ्स तो लगते हैं। हम रातों रात किसी का भी चेंज नहीं कर सकते। आज मैंने आपको कोई रेमेडी दी या नेम चेंजेस दिए, आप बट उस पर वर्क ही नहीं कर रहे। मैंने कुछ लिखने के लिए बोला आपको कि आपको ये 24 टाइम्स अपना न्यू नेम लिखना है। अच्छा। तो उसको आप करेंगे फ्री विल से या ऑनेस्टली करेंगे तभी उसका भी रिजल्ट आएगा। तो 21 डेज में उसका रिजल्ट स्टार्ट होता है और 3 मंथ्स तक जाके वो आपको अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट करता है। नहीं, ये तो फिर सेफ पाथ नहीं हुआ। अगर माना रिजल्ट नहीं निकला तो आप कह देंगे आपने फ्री विल से लिखा ही नहीं था। ये तो नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको प्रॉब्लम होती है वो करता है और कोई मजे के लिए आ रहा है तो वो क्यों करेगा कि एक शौक के लिए सब नेम चेंज करा रहे हैं, आप हमारा भी कर दो। थोड़ा सा तो आपको भी करना पड़ेगा तो ही रिजल्ट आएगा ना। तो कोई क्लाइंट ऐसा आया जिसने नाम बदला, क्या दिक्कत लेके आया था आपके पास कोई क्लाइंट और फिर क्या हुआ? काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं उनके, या फिर उनकी फिर मैच मेकिंग करके हम ठीक करते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाले ज्यादा आते हैं आज की डेट में, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स फाइनेंस की वजह से ही आती है। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहा है या किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, वो आगे अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहा। बेसिक रूट कॉज क्या है? फाइनेंसेस स्ट्रांग होंगे तो आपकी चीजें ना सब थोड़ी सी सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रही कि पैसा सब कुछ है, बट काफी हद तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हटने से मेंटली इंसान ठीक हो जाता है। पैसा बहुत कुछ है भाई, सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ तो पैसा। वही मैं कह रही हूँ कि अगर सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है आज की डेट में। लेकिन आज अनुजा हम अपने व्यूवर्स के लिए कोई जनरल रेमेडी बता सकते हैं पैसों को लेके? आपको टेस्ट करने की बारी है असल में ना, इस बार मेरे व्यूवर्स आपको टेस्ट करें कि भाई पैसा आए, फिर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है आपका, फिर वो आपसे बात कर लें। तो कुछ ऐसा करें हम कि बता सकते हैं अपने व्यूवर्स को रेमेडी के तौर पे कि हमें ये करना है तो पैसा आएगा। बिल्कुल, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ है, अगर किसी के पास 3 और 4 नंबर नहीं है, दैट इज फॉर ग्रोथ। अच्छा। अगर 3-4 नंबर नहीं है, दैट इज वुड एलिमेंट, क्योंकि हम इसमें एलिमेंट्स पे भी वर्क करते हैं। ठीक है। तो उसमें बहुत छोटी सी चीज है कि आप अपने पास एक वुडन पेन रखना स्टार्ट कर दो, ग्रीन हैंकी पॉकेट में रखना स्टार्ट कर दो। क्यों? आपको मरकरी इज व्हाट? बुद्धि, बिजनेस,
इस सबसे एसोसिएटेड है। 3 नंबर जो है वो ग्रोथ का नंबर है। बेसिक 2 नंबर्स हैं 3 and 4, अगर आपके मिसिंग हैं, क्योंकि ग्रोथ तो एट लास्ट हमें चाहिए ना सबसे पहले। ठीक बात है। तो ये 2 चीज़ें आपकी करना स्टार्ट कीजिए कि वुडन पेन रख लिया, ग्रीन वो कर लिया, एंड थोड़ी सी विंड चाइम्स लगा लीजिए एंट्रेंस पे। ये चीज़ है। नंबर 24 आप अपने थंब के नीचे लिखिए, ये वीनस को एक्टिवेट करता है। अच्छा। अगर आपका वीनस एक्टिवेटेड है, आपको लग्जरी लाइफ में चाहिए, तो आप उसके लिए कुछ करोगे। उसके लिए आप नेम चेंजेस भी करोगे, आप रेमेडी भी करोगे, अपनी फैमिली के वेल बीइंग के लिए, उनके वीनस को एनहांस करने के लिए ये सब चीज़ें आप ऑटोमेटिकली करना स्टार्ट करिए, फिर आप रिजल्ट्स देखिए। थोड़ा सा इत्र आप यहाँ पे लगाइए। अच्छा। थंब के जो ये वीनस माउंट होता है, एंड वियर सिल्वर दिस छल्ला पहना हुआ है मैंने काफी साल से पहना हुआ है। तो फीमेल्स लेफ्ट में पहने एंड मेल्स राइट में पहने, तो ये बहुत ज्यादा ना अच्छा असर करता है। तो 24 नंबर हाथ पे लिखना है, किस रंग के पेन से लिखना है अनुजा? ब्लू पेन से यहाँ पे 24 नंबर लिखिए। वो हटता है दिन में बहुत बार, बट उसको आपको एक्टिवेट करना है, आपको लिखना है, कोई टैटू नहीं बनवा लेना उसका। तो उसको लाइक आपने 24 लिखा, थोड़ी देर बाद रब हो जाएगा, उसको फिर लिखो। तो उसको आप एक्टिवेट रखो। यहाँ पे इत्र लगाएं मॉर्निंग में, इत्र या परफ्यूम लगा लिया, बट इत्र वर्क्स बेटर। तो वो आप लगाएं, थोड़ा उसकी ना फ्रेग्रेंस और उसकी फ्यूम्स जो हैं वो अंदर तक जाती हैं। तो आपका वीनस लेफ्ट हैंड के वीनस पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड के वीनस पॉइंट पे, दोनों पे लगा ले। लेफ्ट पे, फीमेल्स लेफ्ट पे, मेल्स राइट पे। ओके, दोनों पे लगा लेंगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक पता चला माइनस प्लस कट गया, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, वो एक्सेस हो जाएगा ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आपको उतना चाहिए जितना आप समेट सकें। ज्यादा पैसा आ गया तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाएगा। राइट। ठीक है, लेकिन 24 नंबर लिख तो लिया, लेकिन कितने दिन में 24 नंबर लिख के रिजल्ट आ जाएगा? लाइक 21 डेज में स्टार्ट होता है। अच्छा। मतलब दिखना स्टार्ट होता है आपको। हाँ। आप 15 दिन बाद बोलेंगे यार कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, लेकिन उसका जो एक जो मतलब एक चीज का जो प्रोटोकॉल है ना, वो 21 डेज में ही स्टार्ट होगा आपका। अच्छा। 21 डेज में स्टार्ट होगा, और ये तो फिर लाइफ लॉन्ग है, आप लिखते जाइए, आपको हैबिट हो जाएगी। जब अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो कितना 1 सेकेंड लगता है लिखने में। ठीक बात है, लेकिन हम पैसे की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या बहुत सीवियर कोई बीमार हो, बहुत परेशानी हो, तो कुछ नंबर्स लिख के उनकी सेहत दुरुस्त हो सकती है? उसमें ना फिर हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं। अच्छा। वास्तु भी देखते हैं, बिकॉज ओनली नंबर्स वर्क नहीं करते उसके अंदर। वो चीज मैटर करती है कि कई लोग बोलते हैं कि आप ये नंबर लिख लो, वो नंबर लिख लो, बट आई पर्सनली जो मैंने अपने क्लाइंट्स पे भी देखा, इनफैक्ट खुद पे भी देखा कि नंबर्स थोड़े दिन वर्क करते हैं, लॉन्ग टर्म में नहीं करते। अच्छा। अगर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है बॉडी में, उसका रूट कॉज पहले हम देखेंगे ना। हम किसी को हेडेक है, कॉम्बिफ्लेम ले लेगा या कोई भी हेडेक मेडिसिन ले लेगा, बट उसका ट्रीटमेंट इज वेरी नेसेसरी। आप हर टाइम एक पेन किलर के ऊपर डिपेंड नहीं। तो नंबर इज अ पेन किलर। ओके, इट्स जस्ट वर्क लाइक पेन किलर, कि एक टेम्परेरी है। आप उसको हमेशा के लिए, न्यूमरोलॉजी जो है आपने एक बार नेम चेंज कर लिए, या लाइक वास्तु में कुछ डायरेक्शन घर की चेंजेस कर ली, तो वो परमानेंट हो गए, वो श्योर शॉट है। तो हम पेन किलर पे वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, परमानेंट चीजें यहाँ से मिलेंगी, इस पॉडकास्ट से भी लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन टेम्परेरी थिंग्स, ना टेम्परेरी पीपल, नो टेम्परेरी फ्रेंड्स, नो टेम्परेरी रेमेडीज। लाइक whatever I do, मैं परमानेंट उस पे ज्यादा बिलीव करती हूँ। लाइक मैं क्लाइंट्स को भी बोलूंगी आपने करना है तो ये थोड़े टाइम का है, इसके रिजल्ट्स बहुत कम है। अगर आप चाहते हो कि आपको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम ना आए, तो गो फॉर नेम चेंजेस जो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो। लेकिन अनुजा, कई बार हमने देखा है कि लोग किसी कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं, चाहे न्यूमरोलॉजिस्ट हो चाहे एस्ट्रोलॉजिस्ट, वो बस फीस तक सीमित रखते हैं, फीस मिलती है फिर उनको छोड़ देते हैं। क्या अनुजा भी ऐसे करते हैं या फॉलोअप सेशन होते हैं? नहीं, हमारे फॉलोअप सेशंस होते हैं। इनफैक्ट हम लोग फेस्टिवल्स हो गए, मैम रोज रोज तो हम कॉल्स नहीं कर सकते, बर्थडेज, एनिवर्सरीज या फेस्टिवल्स हैं, तो वी कीप इन टच विद आवर क्लाइंट्स। तो थोड़ा सा उनको हमारा नाम मोबाइल में देख के कुछ अगर पूछना भी हो तो दे कैन आस्क एनी टाइम, उसकी कोई फीस नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या अनुजा जी, जो नंबर्स हैं किसी खास उम्र के बाद आपके जीवन पे असर डालते हैं?
कि इतनी उम्र तक तो चलेगा, जैसे कि ऑलमोस्ट लोग कहते हैं कि एस्ट्रो के उपाय 18 साल से पहले काम नहीं करते, 18 के बाद ज्यादा काम करते हैं, तो क्या नंबर्स के साथ भी यही कॉन्सेप्ट होता है? नंबर्स के साथ तो और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट है। अच्छा। नंबर्स के साथ ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा बर्थ नंबर है वो तो हमारे साथ पूरी उम्र ठीक बात हमारा है। वर्क कर रहा है, एक्टिवेटेड है। बट जो हमारा डेस्टिनी नंबर है, डेस्टिनी नंबर जो हमारे पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, अच्छा। लाइक 15th जुलाई 1982, 15 + 7 + 1982 का जो पूरा एक टोटल है, जो एक नंबर डबल डिजिट में आएगा, अच्छा। हमें उसको सिंगल डिजिट में करना है, लाइक 6 आया उसका। तो वो जो 6 नंबर है वो हमारा 27-28 के बाद एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है, जो डेस्टिनी नंबर है। असली लाइफ तब स्टार्ट होती है हमारी। अच्छा। तब हमारे नेचर में 2 नंबर्स ऐड हो गए। अब हमारी 2 पर्सनालिटीज हैं। एक तो हमारे बर्थ नंबर की जो अभी तक चल रही थी 25-26 साल तक। सेकंड पर्सनालिटी और जो सेकंड हमारे जो ट्रेड्स हैं वो हमारे बाद में स्टार्ट होते हैं। उसी हिसाब से हमारा जो वर्क है, हमारी जो मैरिड लाइफ है, बहुत चीजें हमारी डेस्टिनी नंबर के हिसाब से चलती हैं। लोग सिर्फ बर्थ नंबर देखते हैं, लाइक आई एम 5 नंबर, आई एम 3 नंबर, वो सुन लिया, वो पढ़ लिया, वो उससे खुश हो जाते हैं। बट व्हाट अबाउट डेस्टिनी नंबर? जो डेस्टिनी नंबर है वही तो आपकी डेस्टिनी है। उस पे वर्क ही नहीं करते, उसके बारे में मतलब पूछते ही नहीं है कि मेरा ये नंबर है या मुझे इस बारे में क्या करना है, बस बर्थ नंबर तक दे आर सीमित। ये अभी तक किसी ने बताया भी नहीं। वैसे लोग भाग्यांक, मूलांक ये तो बताते हैं, लेकिन डेस्टिनी नंबर बहुत कम लोग बात करते हैं इस पे। लेकिन डेस्टिनी के कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो सबसे शानदार होते हैं? अगेन 1 नंबर। अच्छा। बट 1 नंबर में एंगर इश्यूज डेस्टिनी नंबर्स में काफी ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि आप देखिए ना 30+ हो गया कोई और उसके अंदर एक एरोगेंस आ गई, एक लीडर वाली आ गई, तो उसको हो गया ना, एक तो मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं ही मैं हूँ, तो वो थोड़ा सा उसके लिए नेगेटिव भी हो जाता है। लाइक 1 नंबर है, 3 नंबर, 6 नंबर एंड 9 तो ऑलवेज लोग कहते हैं कि 9 सबके साथ नहीं चलता, लेकिन 9 नंबर्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओवर नहीं होना चाहिए 9 नंबर, मंगल का नंबर है, बट 9 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, एनर्जी का नंबर है। न्यूमरोलॉजी क्या फेल भी होती है कभी? न्यूमरोलॉजी तब फेल होती है जब लोग नेम चेंजेस तो करा लें बट उसको यूज़ नहीं कर रहे। लाइक आपने चेंज ही नहीं कराया अपने डॉक्यूमेंटेशन में। अच्छा। नाम के लिए रख लिया और बाद में कहेंगे हमें तो रिजल्ट ही नहीं आया। आप नंबर ही नहीं यूज कर रहे, आप नेम ही नहीं यूज कर रहे, आप सिग्नेचर्स ही नहीं में यूज नहीं कर रहे, आप उसको यूज तो करो। अगर आपने कार लेके रख ली और बोलो जी कार तो मेरी यूज नहीं हो रही, आप चलाओगे ही नहीं तो वो कैसे यूज होगी? तो हर चीज की एक यूसेज है। तो जब तक आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यस दिस इज द चेंजेस ऑफ माय लाइफ। अब ये चीज मतलब मेंटल प्लेन है, मेंटली भी आपको उस चीज को सोचना है कि अब ये मैंने किया ना तो ये मेरे साथ पॉजिटिव ही होगा। जहाँ विश्वास होता है वहीं पे वो चीजें फिर वर्क भी करती हैं। वैसे कौन से नंबर्स वालों को ज्यादा पैसा मिलता है? कौन से नंबर वालों को मिलता है? 6 नंबर, क्योंकि एक तो उनका वीनस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता है, ऊपर से उनके अंदर ना एक स्पार्क है, एक ज़ील होती है कमाने की, लग्जरीज लेने की, उसको मेंटेन करने की। होता ना एक उनको होता है कि हाँ मुझे ये सुख है मेरे पास, मुझे ये अर्न भी करने हैं और मुझे उनको भोगना भी है। कई लोग होते हैं कि दे आर वेरी बिग शॉट्स बट कंजूस होते हैं, तो वो अपनी लाइफ में बस जोड़ सकते हैं, वो कर नहीं सकते। तो 6 नंबर एक ऐसा है कि उसको अर्न करने की जितनी ज़्यादा चाह होती है ना, उससे ज़्यादा वो अपने ऊपर स्पेंड भी करना चाहते हैं, इसलिए 6 नंबर इज मोस्ट वेल्दीएस्ट नंबर। ओके, ठीक है। लेकिन रिश्ते कई बार हमने देखा अनुजा 2025 में बहुत सारे खराब हुए, कई बार लंबे लंबे समय के बाद भी डिवोर्सेस हो गए। कौन से नंबर्स को कौन से नंबर से वैसे बचना चाहिए? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल में तो मैं ये बोलूंगी कि लोग जो बोल रहे हैं 2025 9 नंबर पे आता था, 9 नंबर इज एंडिंग ऑफ मेनी थिंग्स एंड दे आर क्रिएटिंग अ न्यू बिगनिंग फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो 9 नंबर में बहुत डिवोर्सेस हुए, बहुत ज़्यादा क्लैशेस हुए लोगों के अंदर, तो वो एक नेचुरल था, क्योंकि पूरे साल का जो एक वाइब्रेशन थी नंबर 9 की, वो तो सब पे आनी ही आनी थी। तो
ये चाहे 9 नंबर का ईयर हो या किसी भी नंबर का ईयर हो, एंटी नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। लाइक 1 और 8 अगर पार्टनरशिप में हैं तो उनकी नहीं बनेगी। इफ़ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, कुछ साल बाद डिवोर्स हो जाएगा। तो हमारे कुछ एंटी नंबर्स होते हैं, 2 के साथ 4 एंड 6 की कम बनती है, एंड 5 इज़ न्यूट्रल नंबर। 4 वाले को थोड़ा सा 8 वाले के साथ, क्योंकि 4 वाला भी बहुत चालाक है, 8 वाला इज़ कूल बट ही इज़ वेरी ऑब्जर्वेंट। अच्छा। और 4 वाले के पास बहुत ज्यादा चालाकी है, राहु का नंबर है। हाँ। तो 4 वाले और 8 वाले की नहीं जमेगी। अच्छा। 4 की 9 के साथ नहीं जमेगी। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, तो हम नंबर वाइज समझें। हाँ, राइट। किसकी किससे जमी? नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। नंबर 1 के लिए 8 इज एंटी नंबर। ओके। और फ्रेंडली नंबर? फ्रेंडली नंबर तो उसके 3, 5, 6 एंड 9। ओके, ठीक है। नंबर 2? नंबर 2 के लिए 4 एंड 6 एंटी नंबर्स हैं, बाकी सब उनके फ्रेंडली नंबर्स हैं। और यू कैन से 5 इज न्यूट्रल, 5 एंड 7 इज न्यूट्रल फॉर ऑल। वो किसी से भी दुश्मनी नहीं लेते, एंड बाकी के नंबर्स उसके फ्रेंडली हैं। 3 नंबर का जो है वो लाइक 6 नंबर आप बोलेंगे, जैसे आपने सबसे सुना होगा कि दे आर एंटी बट दे आर नॉट रिबिलियस टू ईच अदर। 3 इज गुरु का नंबर एंड 6 जो है वो डिमॉन्स के गुरु का नंबर है। तो उन दोनों में क्लैशेस सिर्फ ईगो के हैं। अदरवाइज 3 एंड 6 आर बेस्ट कपल्स। उनकी बहुत ज्यादा एक अच्छी ट्यूनिंग होती है। ईगो इश्यूज होते हैं बट दे आर नॉट डेंजरस टू ईच अदर। ओके। लाइक एस 4 है वो 8 के लिए इट्स नॉट गुड। ओके। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में बर्थ नंबर 4 है और उसका टोटल 8 है, तो वो समझिए वो अपने आप का ही दुश्मन है। वो अपनी ही गलतियों से अपना नुकसान कर रहा है। ऐसे भी हम देखते हैं कि हमें एंटी नंबर्स यही नहीं कि आपका और मेरा हम देख रहे हैं कि वी आर एंटी। हम अपने बर्थ नंबर और अपनी डेस्टिनी नंबर में भी हमें ये चीज़ देखनी ज़रूरी है कि हम अपनी ही गलतियों से अपना नुकसान कर रहे हैं। कि कई लोग कहते हैं ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। तो वो चीज़ मतलब पर्सनली एक पर्सन में भी होती है। 5 नंबर इज न्यूट्रल फॉर ऑल। वो सब जगह फिट हो जाता है बिकॉज वो सेंटर ऑफ द नंबर है। बिन पेन दे का लोटा भी है एंड दे आर वेरी क्लेवर। तो मतलब वो सबके साथ फ्रेंडली है, किसी के दुश्मन नहीं है। पर लेकिन जिसकी सबके साथ बनती है वो बहुत खतरनाक होते हैं बिकॉज दे आर डुअल। मरकरी इज डुअल, उसका नेचर ही डुअलिटी का है। तो उसको ना बहुत पता है कि कहाँ मुझे बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। इन अ वेरी बिग गेम प्लेयर लाइक दिस। और 6 के लिए तो अगेन 2 थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 वैसे ही थोड़ा सा वीक नंबर है। तो 6 का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। 2 किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 किसी का कुछ खुद ही होता रहता है। एक्चुअली 2 खुद ही एक इमोशनल है। इट्स एन इमोशनल सफरर नंबर। डिप्रेशन वाले हैं। तो अगर हमारे साथ कोई डिप्रेशन पेशेंट आके बैठ जाएगा तो वो हमें इरिटेट करेगा, बस दैट्स इट। वो और कुछ भी नहीं कर सकता। तो कभी कभी वो इरिटेशन वाले लोगों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। दैट्स इट। 7 के लिए 4 नंबर वाले बहुत अच्छे हैं। अगर 4 और 7 आर कपल्स तो दे आर बेस्ट फॉर देयर मैरिड लाइफ, फॉर देयर फाइनेंशियल लाइफ। वो बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं बिकॉज 4 इज राहु, 7 इज केतु। अगर 4 और 7 इज कपल या बिजनेस पार्टनर्स तो दे आर वेरी लकी फॉर ईच। एंड 7 नंबर को थोड़ा सा 2 से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि 7 और 2 की सेम क्वालिटीज हैं। 2 डिप्रेशन के पेशेंट्स या 2 गिवर्स अगर बैठ गए या कपल्स बन गए या पार्टनर्स बन गए तो बिजनेस गया, क्योंकि उनको कमाना नहीं आएगा। 2 वाले को जैसे 1 चाहिए, ऐसे 7 वाले को 4 चाहिए या 1 चाहिए, तो वो सक्सेसफुल होंगे। 8 के लिए अगेन एंटी नंबर इज 1 और 9 के लिए 4। बेस्ट कपल कौन सा होता है? बेस्ट कपल, बेस्ट कपल्स 1 and 9। अच्छा। 3 and 6 बिकॉज फॉर मी 3, 6 and 9 जो हैं, लाइक कोई अगर बोलेगा कि नहीं 3 and 6 तो दे आर एंटी नंबर्स, बट फॉर मी 3 and 6 आर बेस्ट कपल्स बिकॉज दोनों ही के पास अच्छा ज्ञान है। ईगो इश्यूज हैं बट अच्छा ज्ञान है। 1 and 9 आर गुड कपल्स, 4 and 7 आर स्ट्रॉन्ग कपल्स। तो आज बहुत सारी बातें कर रहे हैं अनुजा, और पैसों को लेके भी हमने ढेर सारी बातें की हैं। तो क्या एक ही नंबर वालों की किस्मत में एक जैसा पैसा नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अगर किसी ने कहा है तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। अच्छा। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर कोई 1 नंबर वाला है, फॉर एग्जाम्पल आज ही उसका लाइक 1 नंबर है, राइट? तो एक
जैसी डेस्टिनी, एक जैसी किस्मत कोई कैसे लेके आ सकता है? सिर्फ उनका एक सिमिलैरिटी क्या होगी कि उनकी नेचर सिमिलर होंगे या फिर ईटिंग हैबिट सेम होंगी, बस इससे ज्यादा नहीं। फाइनेंशियल कंडीशंस हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारी कुंडली, हमारे नक्षत्रास, उन सब चीजों पे भी डिपेंड करती है। और अगर हम जैसे मैरिड लाइफ में भी देखें कि हस्बैंड वाइफ सेम लाइक एक ही उनकी बाई चांस डेट है, तो वो भी सिमिलर नहीं होंगे। वो तो कभी सिमिलर नहीं होते। राइट, वो वैसे भी नहीं होते और हो भी नहीं सकते। वो होने भी नहीं चाहिए, मुझे होने लगता भी नहीं चाहिए। उनकी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, उनके मंथ नंबर अलग हैं, उनके डेस्टिनी नंबर, कुआ नंबर, एवरीथिंग इज डिफरेंट। अच्छा, कुआ नंबर इज अ न्यू फॉर मी। व्हाट इज दिस कुआ नंबर? कुआ नंबर एक्चुअली हमें बैलेंस करता है, और जो नंबर हमें लाइक हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, वो एक नंबर निकल के आता है। डॉक्टर अनुजा, आपने बताया कुआ नंबर, जो हमारे लिए थोड़ा सा नया है। कुआ नंबर क्या होता है और क्यों निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है? कुआ नंबर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी इम्पोर्टेंस बता देती हूँ आपको, कि कुआ नंबर जो भी हमारा होता है मेल्स फीमेल्स का, थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। उसमें जनरली जो भी हमारा एक सिंगल डिजिट निकल के आती है, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। बेसिकली हमें उसके टुवर्ड्स वर्क करना चाहिए, और वो हमारी एक लकी घर में या किसी भी आपके ऑफिस में जो उस नंबर की जो पोजीशन है, डायरेक्शन है, वो आपके लिए फ्रूटफुल मानी जाती है। और उसको आप नीट एंड क्लीन रखें, उसको सीरियसली कंसीडर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज वास्तु में भी वो उसका एक इम्पोर्टेंस है। तो ये मूलांक, भाग्यांक, ड्राइवर, कंडक्टर, इन सब से ऊपर है कुआ नंबर? ऊपर तो नहीं मैं बोलूंगी कि ऊपर है, बट यस अगर आप उसको कंसीडर करके चलें तो डेफिनेटली बेनिफिशियल है आपके लिए। अच्छा, तो कुआ नंबर निकालते कैसे हैं? कुआ नंबर लाइक आप मुझे कोई डेट ऑफ बर्थ दीजिए। एक डेट ऑफ बर्थ देता हूँ मैं आपको, 29/7/1981। ठीक है जी। नाइस। अब हम इसमें क्या करेंगे, 29 + 7 + 1981। अब जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन हो गई 37। अब 37 जो डिजिट आई उसमें हम मेल्स के लिए, ठीक है, अच्छा सारा जोड़ देते हैं, सारा जोड़ लिया, 29 + 7 + 1981, राइट। इससे आपका आया 37। अब हम इसको सिंगल डिजिट पे करेंगे तो दैट इज नंबर 1। 7 3 10 0 1 is 1। 1 अगेन दिस इज किंग नंबर, ब्राइट एंड शाइन नंबर। तो इसमें हम -11 करते हैं जी, जो कि आपका आया 26। अब 26 को सिंगल डिजिट पे करेंगे तो दैट इज नंबर 8। व्हाट इज नंबर 8? यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड अबाउट योर वर्क। आप किसी भी फील्ड में हैं या कुछ भी कर रहे हैं या घूमने भी जा रहे हैं, आपको अपना फोकस मेंटेन रखना है, जो कि आपका बहुत अच्छा है। एंड आपको 8 नंबर इज व्हाट फोकस, और आपके फाइनेंसेस का भी है। 8 नंबर्स हो गया हमारा सैटर्न का, ठीक है। इसमें आपके पास क्या फाइनेंसेस आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप अपने स्टाफ पे रिलाय नहीं कर सकते। आपको अपनी आई वॉच रखनी है उस पे, क्योंकि 8 नंबर जो फाइनेंसेस का है, पैसे का नंबर भी होता है, समटाइम्स स्ट्रगल देता है। आपके केस में नहीं देगा क्योंकि ये आपका कुआ नंबर है। आपका अगर आपका बर्थ एंड डेस्टिनी नंबर होता तब हम इसको स्ट्रगल से करते। 8 नंबर इज फॉर फोकस, एंड अगर आपकी डायरेक्शन देखें तो दैट इज वेस्ट। तो आप कहीं पे आपको सेटअप करना है, घर में मंदिर, अगर आपका किसी नॉर्थ ईस्ट में या कुछ है तो वेस्ट में जरूर आप छोटी सी कोई भगवान जी की फोटो रखिए, तो जिससे आपको एम्पावर मिले। तो वेस्ट एंट्रेंस का घर ले लूं चलेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, अगर हम ऐसे ही फीमेल्स का देखें तो फीमेल्स के लिए हम +4 करें तो 5 आएगा। तो उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन हो गई 5 नंबर की। घर का जो सेंटर है दैट इज ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान को, क्योंकि हम जो यूएसएन नंबर है ना, दैट इज यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर। यूनिवर्स आपको इस नंबर के थ्रू सपोर्ट कर रहा है। तो आज व्यूअर्स कुआ नंबर निकालना सीख गए। इसको लिखना विखना है कहीं? फीमेल के लिए 4 जोड़ना है, मेल्स के लिए -11 का, जैसे सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। अच्छा, तो मुझे आज ये पता चल गया मेरा कुआ नंबर 8 है, और जो कैलकुलेशन आपने समझाई मेरे सारे व्यूअर्स घर बैठ के अपना कुआ नंबर निकाल सकते हैं। इट्स वेरी इजी। जो हमारा डेस्टिनी नंबर है उसमें आप मेल्स है तो -11, फीमेल्स है तो +4। जो नंबर आएगा दैट इज योर कुआ नंबर। ओके, ठीक है। लेकिन घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, बैंक का नंबर, एटीएम का नंबर, ये सारी चीजें असर डालती हैं हम पे?
फाइनेंशियली इनडायरेक्ट वे में डालती है। अच्छा। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ इन्हीं नंबर्स पे रिलाय कर जाते हैं, बट ये मेंटल प्लेन पे ज़्यादा वर्क करती है। मान लीजिए मैंने एक घर लिया, वो मेरे को या मेरे घर में अगर लाइक कोई बच्चा है, उसको एंटी नंबर है उसका, तो उसको क्या वो सबसे पहले मेंटली डिसेबल करेगा। डिसेबल मींस वीक करेगा। एंड अगर आप मेंटली वीक है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। ओके। उसके बाद वो करता है फिजिकली वीक। मतलब जो भी हमारे नंबर्स हैं, कार नंबर, बैंक नंबर, सबसे ज्यादा हमारे इनडायरेक्टली फाइनेंसेस पे जाते हैं। ये हमारे को डिजीजेस देते हैं, नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ खराब है तो इवेंचुअली पैसा ही निकलता है, वो तो घूम फिर के वही वो इफेक्ट करता है। तो हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि आप ये घर का, इस नंबर का घर ले लो, आपके लिए पैसा आएगा। बट ऑफ कोर्स यस, अगर पैसा बीमारी के थ्रू जा रहा है या किसी भी आपकी वीकनेस के लिए जा रहा है, आपने कार नंबर एंटी ले लिया, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसको बार बार आप कंपनी भेज रहे हैं, पैसा लग रहा है, मतलब एक मेंटल सफरिंग है ना वो। तो फाइनेंसेस वहाँ से इवेंचुअली लॉस होने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप किसी शख्स को बता सकती हैं उसका नंबर देख के कि यहाँ से अब तुम्हारी किस्मत बदलेगी या यहाँ से अब तुम्हारी ग्रोथ शुरू होगी? यस, जैसे डेस्टिनी नंबर मैंने आपको बताया कि वो एक सर्टेन एज के बाद स्टार्ट होता है। तो उसमें हम बोलते हैं कि आपका जो ये चीज़ है, जो चीज़ एक्टिवेट हो रही है, इसके हिसाब से जो चेंजेस हैं आपके 27-28 बाद वो स्टार्ट होते हैं। एक्चुअल एक्टिवेशन उसके 30 इयर्स बाद होती है। अच्छा। लाइक किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ नंबर 6 है, बर्थ नंबर, एंड टोटल इज 7, तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा लग्जरीज में था, बहुत ज़्यादा ही इज इनटू लाइक हर चीज़ में लाइक लैविशली कर रहा है, बट नेचर तो उसका वही रहेगा। बट जब 7 नंबर एक्टिवेट हो जाता है 26-27 के बाद, तो उसमें क्या है, एक ठहराव भी आ जाएगा। फॉरेन कंट्रीज जाएगा तो सही, बट अकेला घूमना पसंद करेगा। तो ऐसे ऐसे उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो डेट ऑफ बर्थ मैंने आपकी दी उसके हिसाब से डेस्टिनी नंबर कितना था जो मैंने आपको दी? डेस्टिनी नंबर इज 1। तो आपको क्या लगता है किस एज से मेरा ठीक टाइम शुरू होना चाहिए था या हो रहा है? आपका उस हिसाब से लाइक मैंने बताया 27-28 बाद धीरे धीरे, जैसे आप ये देखिए कि अब सुबह जैसे मॉर्निंग होती है, मान लीजिए 6 बजे, तो 6 बजे सनराइज तो नहीं हो जाता। सही बात है। सनराइज में थोड़ा टाइम लगता है, और एक पीक पे आने में सन को इट टेक्स 2 to 3 more hours। वेरी ट्रू। तो ऐसे अगर हम बोलेंगे ना कि आपका ये एक्टिवेट हो रहा है नंबर, तो ऐसा नहीं 27 या 28 के तो हो गया एक्टिवेट, नो, वो एक टाइम है, वो धीरे धीरे एक पीक पे आएगा। पीक पे कब आएगा? 30 नहीं, मतलब वो आ चुका हुआ है ऑलरेडी। अच्छा। हाँ, तो वो अभी पीक पे ही चल रहा है। तो 30-31 के बाद वो अच्छा राइज करना स्टार्ट होता है, और वो रिजल्ट्स नजर भी आते हैं कि अब मेरा जो नंबर 1 है या किसी का नंबर 2 है, वो जब एक्टिवेट होना शुरू होता है तो पर्सन को अपने आप पता चलना स्टार्ट हो जाता है कि देयर इज सम चेंज इन मी। अब मेरे में, मैं पहले तो ऐसी नहीं थी, अब पता नहीं क्या चेंजेस आ रहे हैं। यू आर सो एक्यूरेट, क्योंकि एट द एज ऑफ 28 I got my first job in a very renowned news channel। हाँ, वो मेरा ड्रीम चैनल था। और मुझको वहाँ जॉब मिली थी, और मेरी शादी भी इसी उम्र में हुई थी। 28 is again number 1। हाँ, आप भी नंबर 1। योर एज इज 20, मतलब 28 पे हुए तो वो नंबर 1 का ईयर था आपका। तो वो चीजें ना हमारी ऐसे ऐड ऑन होनी शुरू हो जाती हैं। अब जरूरी नहीं है सबका 28 में हो जाए। कोई 3 वाला है तो मे बी उसको 30 के बाद अच्छा इफेक्ट आना स्टार्ट हो, लाइक दिस। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको लाइव टेस्ट कर लिया इसीलिए। ये मोहर लग गई है आज कि डॉक्टर अनुजा जो कह रही है वो ठीक है, मुझे तो ठीक लग रही है वो सारी चीजें। ठीक है, लेकिन हम किसी को पहले से अलर्ट कर सकते हैं कि अनुजा कि भाई हमने ये तो बोला कि अब यहाँ से आपकी ग्रोथ के रास्ते खुलेंगे, लेकिन हम क्या इसका वाइसा वर्सा करें, उल्टा कर दे थोड़ा सा कि हम बोले भाई यहाँ पे आके संभलना है, यहाँ गड्ढा है और अब गिर भी सकते हो, ऐसा भी हो सकता है? ऐसा हमने किया है बहुत केसेस में। बताइए ना कोई क्लाइंट हिस्ट्री। मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी 61 इयर्स में डेथ हो गई थी, एंड आई टोल्ड हर कि आपके लिए नंबर 8 वाला ईयर इज नॉट गुड फॉर यू। तो लोग क्या करते हैं कि ईयर का टोटल कर लिया, तो उसके लिए वो, बट हम इस चीज़ को अपनी एज से कैलकुलेट करते हैं कि लाइक अगर मैं मान लीजिए आप इस टाइम 40 इयर्स के हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो 4 नंबर का ईयर है आपका।
43 के हैं तो वो 7 नंबर का ईयर है। तो उनको मैंने ऑलरेडी बोला था 53 years of age and 61 years of age is very difficult age for your life। अच्छा, क्योंकि वो 8 नंबर उनके लिए एंटी था। ओके, शी वॉज नंबर 1। ओह, तो 53 में वो बीमार हुई एंड 61 में शी डाइड। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो अब हम उनको डायरेक्ट नहीं बोल सकते किसी भी क्लाइंट को, बट इतना अलर्ट कर सकते हैं कि दीज एज लिमिट लाइक इट्स नॉट गुड फॉर यू, या थोड़े से हर्डल्स आएंगे। किसी की 44 years एज है, किसी की लाइक इन मैनी केसेस, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, जिसका 8 नंबर का ईयर आता है, 35 years का हो, 44 years का हो, 53, 61, वो उनके टफ ईयर्स होते हैं। एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी। मुझे औरों का नहीं पता, किसी ने ये नोट किया नहीं किया, एस्ट्रोलॉजर्स ने, बट मेरा ये श्योर शॉट है, मैंने बहुत लाइन्स पे देखा है कि जिनकी 8 नंबर ऑफ ईयर आता है 100% उनकी स्ट्रगल्स, हर्डल्स, लाइक बड़ी मुश्किल वो ईयर निकलता है। चाहे हेल्थ वाइज हो, चाहे फाइनेंसेस वाइज हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, मतलब प्रॉब्लम तो कोई भी हो सकती है। तो आप कह रही हैं नंबर्स के जरिए आप मरने की तारीख तक बता सकती हैं? इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगी कि मरने की तारीख, बट हम ईयर बता सकते हैं कि दिस ईयर इज डेंजरस फॉर यू। ओके, यस। तारीख तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा, जो हम महादशा, अंतर्दशा, फिर एक आती है प्रत्यंतर दशा, उसके अंदर जो होती है सूक्ष्म दशा, उसके थ्रू पता चलता है। वो बहुत रेयर एस्ट्रोलॉजी बताते हैं और मुझे लगता है बतानी नहीं चाहिए। इतने भारी भरकम शब्द ना आपकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं किया, लग रहा है इन एस्ट्रोलॉजर आई है और इतनी गूढ़ विधा बिल्कुल अपोजिट है। हाँ, डीवा टाइप आई है आज न्यूमरोलॉजिस्ट जो बता रही है। एक्चुअली सिंस चाइल्डहुड ना, मैं लाइक शिव पुराण, विष्णु पुराण, अच्छा, रामायण, महाभारत, आई हैव लर्न एवरीथिंग। मैंने बहुत ये चीजें पढ़ी हैं। इनफैक्ट टीवी में जो मूवी फॉर्म्स में, या लाइक देवों के देव महादेव, मेरे इंटरेस्ट इन चीजों में है, बजाय कि आप नेटफ्लिक्स पे अच्छा कभी कभी बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो एंजॉय करते हैं, बट मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में ज्यादा है, तो आपको हर टाइम एक नॉलेज मिलती है उन चीजों से। तो पॉडकास्ट के नए टॉपिक आपने मुझे बता दिए कि इस पे भी हम बात कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन कई बार हमने देखा है अनुजा की ना, कंसीव की लोगों को बहुत दिक्कत होती है, कपल्स को। तो कौन से कपल्स होते हैं जो कंसीव नहीं कर पाते, बच्चे वहां नहीं हो पाते हैं? जिनके डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 मिसिंग हो, मेजरली 6 मिसिंग हो। दोनों के हो तो बहुत मेजर प्रॉब्लम है। ओके। अगर एक के हो, क्योंकि 6 इज वीनस एंड वीनस इज वेरी नेसेसरी फॉर बोथ ऑफ देम। तो जो एक बेबी कंसीव करने की जो प्लानिंग है, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लैनेट वीनस है। तो वीनस तो नॉट फॉर ओनली फाइनेंसेस, नॉट फॉर मनी ओनली, बेसिक लाइफस्टाइल के लिए भी वीनस एक्टिवेटेड होना चाहिए हर एक का। अच्छा, फॉर बेबी कंसीविंग आजकल इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, IVF हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनके वीनस वीक है, या किसी का बहुत ज्यादा हाई है, बैलेंस नहीं किया हुआ, या फिर इतना लो है कि उनको पता ही नहीं कि उसको एक्टिवेट कैसे करना है। किसी को हाई शुगर है, अच्छा, तो दैट इज ऑल्सो वीनस की खराबी। अच्छा, वीनस जो है वो शुगर है, हम शुगर को वीनस से एसोसिएट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं खाओ, बट बहुत ज़्यादा नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो लोग बिल्कुल अवॉइड करके चलते हैं, उनका भी कुछ, क्योंकि हम ना फूड टेस्ट से भी हमें पता चल जाता है कि आपका कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है और कौन सा वीक है। गजब, हर लाइन पे आप पॉडकास्ट का नया टॉपिक दे रही हैं, ऐसा मत करिए, सारा आज ही बता देंगे क्या? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। अच्छा, अगर कोई मीठा खाता है तो ज्यादा क्या है उसका? एक लिमिट में, किसी को तो ना स्वीट टूथ, उसका वीनस बहुत अच्छा होता है। जैसे मुझको तो बहुत क्रेविंग होती है, जैसे मैं खाना खाने के बाद भी मुझे लगता है कि कुछ मीठा हो जाए, और आई एम ऑलवेज तैयार फॉर द मीठा। तो उसका वीनस बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको अपने वीनस को अच्छे से मेंटेन रखना है। अच्छा, ओवर ना जाए, बट यू शुड मेंटेन। ओवर ही जा रहा है वैसे तो। नहीं, ठीक है। राइट। और जिन लोगों को तीखा या खट्टा इस तरीके का मसालेदार पसंद आता है, उन लोगों मंगल, मार्स। अच्छा, बड़े फायरी होते हैं वो लोग। हाँ, उनकी आवाज में भी एक अलग रॉब होता है। एंड दे लाइक स्पाइसी फूड, हर टाइम उनको तीखा इस टाइप का चाहिए, तो उनका मंगल बड़ा स्ट्रांग होता है। अच्छा होता है बेसिकली। और जो लोग मोटे होते हैं उनका क्या स्ट्रांग होता है? गुरु।
उनका गुरु। ये मैं सीख बेसिकली गया। नंबर 3 वाले जो होते हैं हाँ। उनकी वेट गेन की टेंडेंसी होती है। दे अच्छा। आर फूडी ओह। और उनको मीठा भी पसंद होता है एंड वो अपनी ना प्लेट पे कंट्रोल नहीं कर सकते। खाया तो चलो खाते ही चले गए। बाकी 1 नंबर वाले को पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। 6 नंबर वाला बहुत ही अलर्ट होता है। उसको पता अगर उसको क्रेविंग्स भी हो रही होंगी ना वो छोड़ देगा। वो दे आर लाइक जिप, क्योंकि उनको क्या अपनी फिजिकल हेल्थ की भी बहुत ज्यादा अलर्ट होते हैं और ओवरऑल दे आर ऑल राउंडर काइंड ऑफ। 6 नंबर, 6 नंबर इज माय फेवरेट। हाँ। आपको क्या है? 6 ठीक है, लेकिन नॉट बिकॉज मेरा 6 है इसलिए, बट ओवरऑल में जितनी भी मैंने स्टडीज करी हैं और जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, 6 नंबर्स आर दे आर वेरी गुड पीपल। अच्छे होते हैं। और 6 नंबर में क्या है, एक तो 6 आया, 6 का नेक्स्ट नंबर है 15, तो 1 और 5 की जो कॉम्बिनेशन है दैट इज सुपर गुड। 1 इज सन, 5 इज मर्करी, तो इतना एक बैलेंसिंग नंबर है। और 30 नंबर्स का सेंटर का नंबर है। अच्छा। तो इट्स वेरी बैलेंसिंग नंबर। फिर 24 है, 2 and 4 आपस में बहुत अच्छी एक जोड़ी जमा के चलते हैं। तो इन तीनों फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ 6 है। अच्छा, बहुत से फेंकू लोग होते हैं, बहुत फेंकते हैं, वो फेंकने वाला नंबर कौन सा है? फेंकने वाला नंबर टोपीबाज नंबर, एक तो 4 नंबर है। अच्छा। बिकॉज राहु का नंबर है ना, आप हर 4 वाले पे विश्वास नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोलती कि सारे 4 नंबर वाले गलत हैं, लग जाएगी। सारे 4 नंबर वाले गलत हैं, नो, बट 4 नंबर वाले दे आर अनप्रिडिक्टेबल और कुछ भी बोल देंगे एंड दे आर वेरी ना क्या मैं बोलूंगी, प्राइवेट पर्सन। दे हैव मेनी लेयर्स। आप उनको समझ ही नहीं सकते, शील्ड में रखते हैं खुद को। एग्जैक्टली। मतलब आप उनकी लाइफ दिखा वो कुछ रहे हैं कुछ। अच्छा। जितने सीएस होते हैं जनरली उनका राहु बड़ा स्ट्रांग होता है, चाहे वो 4 के होना हो। अच्छा। उनकी राहु की क्वालिटीज बहुत अच्छी है, बिकॉज राहु इज 4 नंबर। तो हम एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी वाइज देखें, उनका कहीं ना कहीं राहु उनका एक ओवर पावर उनको कर रहा होता है। अच्छा, राइट। तो दे आर वेरी क्लेवर एंड अनप्रिडिक्टेबल, यू कांट रिलाई ऑन देम, थोड़े फेकू होते। अच्छा, लेकिन कोई किसी को अगर प्रपोज करने जा रहा है अपने जीवन के लिए, तो क्या ध्यान रखे कि कौन से नंबर रेड फ्लैग्स हैं? कोई अगर किसी को प्रपोज करने जा रहा है तो पहली बात तो एकदम से नहीं पता होता उसका लाइक डेट ऑफ बर्थ। आजकल तो लोग ऐसे ही इंस्टाग्राम देख लिया या कुछ अच्छी पिक्चर देख ली एंड हो गए स्टार्ट। यू नेवर नो देयर एक्चुअल नेचर। तो आप उससे नहीं जज कर सकते। वो फिर एक अलग एक फेस रीडिंग है। अगर आप थोड़ा बहुत किसी को जज कर पाए तो एक अलग बात है, नहीं तो फिर निभाओ जहां तक निभ जाए। ठीक है, लेकिन कई बार ना अनुजा ऐसा होता है कि जिंदगी में ठीक ठीक सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन अचानक से पैसे की रिक्वायरमेंट आती है। इंस्टेंट मनी जो होता है, जो खर्चा सोचा भी नहीं, जो तय खर्चे होते हैं उनके लिए तुम तैयार रहते हैं, जो अचानक से खर्च आ जाते हैं, सिर पे ओले गिरने लगते हैं, उसके लिए कुछ कर सकते हैं कुछ नंबर्स के हिसाब से हम उसमें फिर लाइक उसमें बस ये आप कर सकते हैं कि आपको फिर एक्सपर्ट की आप सिर्फ रील्स देख के या यूट्यूब के तरह से आप नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक नॉलेज जो हम बस एक अवेयर कर सकते हैं। हम दिस इज जस्ट फॉर एन अवेयरनेस। अब मैं हर एक को एक ही नाम नहीं दे दूंगी कि एस से दे दिया या आर से दे दिया, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या आपका नेम नंबर है, क्या सिंक्रोनाइजेशन है, उसके हिसाब से ही तो आपको रेमेडी देंगे। दीज आर मतलब ओनली जस्ट फॉर नॉलेज। अगर आपको डीप कोई प्रॉब्लम है तो यू हैव टू गो फॉर एन एक्सपर्ट। लेकिन कोई एक ऐसा नंबर आप बताइए ना आज मेरे व्यूअर्स के लिए, ऐसा नंबर दे के जाइए जो लिख के हम अपने पर्स में लिख लें और पर्स में पैसा बढ़ता रहे। सबसे पहले तो मैं उससे भी ज्यादा एक शॉर्ट रेमेडी आपको दूंगी कि ये नंबर अगर मान लीजिए आपने पर्स चेंज कर लिया लेडीज ने, तो नंबर तो रह गया ना। मतलब वो तो एक टेम्परेरी चीज हो गई। अगेन आपके पास अगर मनी के नंबर्स नहीं है आपके चार्ट में, तो आप अपने नंबर्स एक्टिवेट कीजिए। लाइक 816 जैसे हमारा एक न्यूमेरोस्कोप होता है, 816 जैसे एलॉन मस्क का नंबर है, आप उसको एग्जाम्पल की तरह रखिए। 8 जरूर होना चाहिए चार्ट में, 1 जरूर होना चाहिए, 6 जरूर होना चाहिए। इफ इन केस इनमें से एक भी मिसिंग है तो वो आप नंबर आप लिख के अपना पेपर पे फोल्ड करके आप अपना पर्स में रख सकते हैं। अच्छा। सेकंड, आप उसकी रेगुलर रेमेडी कर सकते हैं। लाइक 6 नंबर नहीं है तो अप्लाई परफ्यूम एवरी डे, इट्स वेरी सिंपल।
एंड जैसे फ्राइडे के दिन आप अपनी स्पाउस को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, उससे आपका वीनस गिफ्ट क्या, आप कुछ भी एक अमाउंट दे दीजिए, 1100 रुपीज दे दीजिए, जो एक वो एक एक्टिवेशन है। ऐसा नहीं है कि 1100 में वो खुश हो रही है या आपको कोई कमी पड़ रही है, बट एक ही एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है कि आप ये छोटी चीजें वीकली करिए। ये किस दिन देना है? फ्राइडे। फ्राइडे क्यों? फ्राइडे इज फॉर वीनस। ओके। वीनस जो है लग्जरी का है, रिलेशनशिप, हार्मनी। तो बीवी को वैसे क्या दें जिससे कि वीनस और स्ट्रांग हो जाए? बीवी तो एक स्माइल में भी खुश हो जाती है। अरे नहीं हो रही। तो वही है कुछ लाइक हो गया ना, टोकन ऑफ मनी, लव हो गया, थोड़ा सा इफेक्शन हो गई, अच्छे से बात कर लो, 1100 दे दो, 21 कुछ गिफ्ट दे दो, कुछ फ्लावर्स दे दो। तो एक जो नेचुरल, उसको ना बताना पड़े कि आज फ्राइडे है, आप अपनी रेमेडी करो, डू इट फॉर योरसेल्फ। तो बीवियां नहीं कर सकती कुछ ऐसा? बीवियां तो कर ही नहीं है घर में सब कुछ। बीवियां करती हैं जिनका बृहस्पति वीक होता है। अच्छा। वो फिर थर्सडे के फास्ट रखें, थर्सडे को गुड़ चना खिलाएं। अच्छा। काओ फीडिंग करें। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम आल्सो, क्योंकि एक ही तरफ से एफर्ट्स नहीं लेडीज को भी करने होते हैं। वैसे आज हमने बहुत सारे पैसे की बात की डॉक्टर अनुजा, लेकिन घर में पीस और शांति और हार्मनी बहुत जरूरी है। कई घरों में मैं देखता हूँ बड़ा अनकहा सा तनाव रहता है, कोई किसी को देखना नहीं चाहता, डाइनिंग टेबल पे भी बैठते हैं तो चेहरे मिलते नहीं हैं, दिल भी नहीं मिल पाते। ऐसे घरों में क्या करें? वहां पे ना मंगल की एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है कि हम डाइनिंग पे बैठे हैं और एक जना चिल्ला रहा है, इसमें ये नहीं, उसमें वो नहीं, तो वो समा उसका जो मार्स है ना वो वीक है या फिर वो एक्सेसिव है। तो उसको उस वे में ठीक करना कि आप हनुमान चालीसा पढ़ा करो रोज, आप मेंटली शांति लाओ, घर में एक एलेक्सा पे हनुमान चालीसा रोज मॉर्निंग इवनिंग लगाओ। अच्छा। तो उससे क्या घर की वाइब्स ठीक होती हैं। लाइक हर चीज में बोलते हैं ना मंगलमय हो। तो हनुमान चालीसा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी नंबर। अच्छा। बिकॉज आज की डेट में वो बहुत ज्यादा एक मेंटल पीस तो आपके पास कुछ भी है लाइफ में, सही बात है, फाइनेंसेस अच्छे हैं या कुछ भी, अगर शांति नहीं है तो इट्स ऑफ नो यूज। तो उसके लिए हनुमान चालीसा इज द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी सबके लिए कि वो करें। सैटरडे को, ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर जाएं। तो दिस इज बेसिक। नंबर्स भी लिखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप नंबर भी लिखना कभी भूल जाएंगे, बट ये चीजें शॉर्ट काम करती हैं। ठीक है, पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में है, आखिरी सवाल आपसे, मैं अपने हाथ में कौन सा नंबर लिख लूं कि डॉक्टर अनुजा दोबारा मेरे पास आ जाए? मैं वैसे ही आ जाती। नंबर नहीं बताऊंगी। नहीं, नंबर मैंने आपको बताया 24 इज मोस्ट पावरफुल नंबर। ठीक है। वो लाइक आपके पास बहुत अच्छी क्लाइंटेज आएगी और मैं आपको बेस्ट विशेस भी दूंगी कि आप ऐसे ही आगे ब्लेसिंग्स है मेरी आपके लिए। एंड 24 नंबर आप लिखना स्टार्ट कीजिए, जो भी छोटे मोटे इफ्स एंड बट्स होंगे वो खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप बहुत खूबसूरत हैं, उससे ज्यादा खूबसूरत आपकी बातें हैं। हम मिलते रहेंगे इस पूरे साल, यूं ही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच अनुजा, आप समय निकाला और आप, थैंक यू सो वेरी मच। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी उम्मीद के साथ कि मेरी अनुजा के साथ जो मुलाकात है पहली, ये आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका नंबर सबसे ऊपर पिन कर दिया है, अगर किसी तरह का परामर्श आप चाहते हैं तो डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी आदत में शुमार है, और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।